हेलो बच्चों, देखो आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। तो आज हम लोग करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के एक छोटे से टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द टॉपिक नेम इज बच्चों द पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड। मतलब फ्लावर एंड फ्लावर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ पर खत्म करेंगे। चलिए देखते हैं व्हाट डू यू मीन बी एपिपेटलस। एपिपेटलस का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। व्हेन स्टेमन आर फ्यूज विद पेटल, जब स्टेमन मेल पार्ट जब कभी भी पेटल के साथ फ्यूज होता है, अटैच हो जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एपिपेटलस। एग्जांपल इन द फैमिली ऑफ सोलेनियम एंड इन पेट्यूनिया। आफ्टर दैट स्टेमन्स आर कॉल्ड एपीफाइलस। कब हम अपने स्टेमन को एपीफाइलस बुलाते हैं? तो जब स्टेमन पेरियंथ से, पेरियंथ क्या होता है? पेरियंथ जिसके अंदर हम लोगों को स्टेमन और पिस्टिल में डिफरेंस समझ नहीं आता। हम उसमें स्टेमन और पिस्टिल को अलग अलग नहीं पहचान सकते। स्टेमन का ग्रुप मतलब कैलेक्स, पिस्टिल का ग्रुप मतलब कोरोला। जब अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं हो रहे तो उस ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं पेरियंथ। तो पेरियंथ से अटैच है अगर स्टेमन तो हम उसे बोलते हैं एपीफाइलस, और नॉर्मल पेटल से है तो एपीपेटलस। फिर कॉलोराइजा, ये क्या है? छोटे छोटे से हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग जो कि एक रेडिकल ऑफ द कॉटिलॉडन में, उसको हम कोलाइजा कहते हैं। भाई रेडिकल है जहाँ से रूट्स निकल रही है, उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है एंड दैट कवरिंग इज नोन एज कोलोराइजा। बच्चों याद है ना, ये हमने बहुत इंपॉर्टेंटली डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड किया था वन शॉट में। बेटा वन शॉट में एक बार इसको देख लेना, और इस चैप्टर के हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड मैप्स अवेलेबल है, उन सबको अच्छे से देख लेना ताकि हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। पर माइंड मैप देखने के बाद, वन शॉट देखने के बाद ही आप एक क्वेश्चन कीजिए ताकि क्लियर हो सके आपको, ठीक है। नेम द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो मेल पार्ट होता है स्टेमन एंड द फीमेल पार्ट इज नोन एज पिस्टिल। फीमेल पार्ट होता है बेटा यहाँ पर हमारा पिस्टिल। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज एंड्रोशियम, जिसको हम स्टेमन भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय दिस लेटर, एंड द गाइनोशियम जिसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं, कार्पेल भी बोलते हैं, आपकी मर्जी आप बोल सकते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट फ्लावर। सबसे छोटा फ्लावर, सबसे बड़ा फ्लावर। सबसे छोटा फ्लावर वुल्फिया जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है, सबसे बड़ा रेफिसिया। फिर शूडोकार्प क्या होता है? चलिए भाई, शूडोकार्प एक फॉल्स फ्रूट है जो कि पार्थिनोजेनेसिस से बन जाता है, डेवलप फ्रॉम द एडजॉइनिंग एक्सेसरी फ्लोरल पार्ट, एग्जांपल द एप्पल। मतलब देखो बेटा, शूडोकार्प एक तरह का फॉल्स फ्रूट है जो कि देखो हमें तो पता है कि जो हमारा फ्रूट है वो ओवरी से ही बनता है, ओवरी ही मैच्योर होके आगे फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो अगर ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से फ्रूट बन रहा है, दैट फ्रूट्स आर नोन एज शूडोकार्प और दी फॉल्स फ्रूट, जो ओवरी के अलावा कहीं और से होते हैं, ठीक है, या ओवरी और साथ में एडजॉइन हो जाते हैं। फिर मोनोशियस एंड डाइशियस प्लांट क्या होता है? मोनोशियस बाइसेक्सुअल, डाइशियस यूनिसेक्सुअल प्लांट। लिख लेते हैं। जब मेल और फीमेल दोनों ही एक ही प्लांट पे है तो उसको मोनोशियस, मतलब सिंपल भाषा में कहें तो हम बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं। मोनो एक ही में, इशियस दोनों पार्ट मेल एंड फीमेल, डाइशियस दोनों अलग अलग, मेल और फीमेल दोनों एक पे प्रेजेंट नहीं होंगे, अलग अलग पे प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल डेट पाल्म एंड दी पपाया, और इसके एग्जाम्पल मैंगो, गुआवा वगैरह, हिबिस्कस भी है, ठीक है। डिफाइन कॉम्पोजिट और द मल्टीपल फ्रूट। भाई जब एक से ज्यादा ओवरी प्रेजेंट है तो एक से ज्यादा बनेगा, देख लेते हैं। कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट इज अ ग्रुप ऑफ द फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम द डिफरेंट फ्लावर ऑफ एन इनफ्लोरेसेंस। मतलब कि अलग अलग इनफ्लोरेसेंस फ्लावर के अलग अलग पार्ट से डेवलप, जैसे पाइनएप्पल, जैसे मलबरी, जैसे फिग, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि मल्टीपल फ्रूट्स के केसेस में आते हैं। बहुत सारे पार्ट से, पूरे के पूरे फूल से फल बन रहा है भाई, सिर्फ ओवरी फल नहीं बन रही, पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस फल बन रहा है, उस तरह का फ्रूट कहलाता है मल्टीपल फ्रूट या फिर कंपोजिट फ्रूट। इसको भी हमने बहुत अच्छे से वन शॉट में डिस्कस किया है, बच्चों देख लेना, उसका पूरे का पूरा लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। सो जस्ट क्लिक करना है आपको। डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोगाइमस, एपिगाइमस फ्लावर्स विद एग्जाम्पल हाइपोगाइमस एंड एपिगाइमस। चलिए ठीक है, हाइपोगाइमस फ्लावर क्या है? द ओवरी, जिसको हम गाइनोशियम भी कहते हैं, डेवलप एट टॉप वाइल अदर फ्लोरल आर इंफीरियर। भाई ओवरी सबसे ऊपर है, जैसे ये रही ओवरी, और ओवरी के नीचे से सारे पार्ट्स निकल रहे हैं, सबसे ऊपर ओवरी है, बाकी सारी चीजें नीचे से हैं, दैट इज योर
हाइपोगैमस। एपिगैमस जब ओवरी जो है वो डेवलप होती है बिलो द फ्लोरल पार्ट, फ्लोरल पार्ट से नीचे, जैसे कि भाई ये रही हमारी ओवरी और इस ओवरी के ऊपर से यहाँ पे फ्लोरल पार्ट निकल रहे हैं, ऊपर से निकल रहे हैं फ्लोरल पार्ट्स। तो ओवरी नीचे है तो वो एपिगैमस फ्लावर, ऊपर है तो हाइपोगैमस। ओवरी सेड टू बी सुपीरियर कहलाती है और इस तरह की ओवरी को इंफीरियर कहते हैं। एग्जाम्पल इन दी मस्टर्ड, इन दी चाइना रोज, इन दी ब्रिंजल। और इसमें एप्पल, सनफ्लावर, कुकुम्बर, गुआवा, ये आप एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। फिर डिफ्रेंशिएट करना है एपिगैमस एंड पेरिगैमस, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, अल्टरनेट एंड वॉल्व फाइलोटैक्सी। चलिए एपिगैमस एंड पेरिगैमस ये देख लिया है, जिसमें थैलेमस जो होता है वो कप शेप होता है, थैलेमस जिससे आपका सारा पार्ट लगा हुआ है, कप शेप का होता है, जिससे फूल लगा हुआ होता है, जिससे यहाँ से सेपल्स निकल रही होती हैं, कप शेप का होगा। और इसमें थैलेमस कप शेप का होगा, ओवरी, बट इट इज नॉट फ्यूज बियर सेपल्स, मतलब फ्यूज नहीं होगा, अलग अलग पार्ट इसमें दिख रहा होगा। यहाँ पे ओवरी इंफीरियर होती है, यहाँ पे हाफ इंफीरियर, मतलब कुछ पार्ट ऊपर से निकल रहे हैं तो कुछ पार्ट अंदर से निकल रहे हैं। यहाँ पे इंफीरियर है मतलब कि सारे पार्ट ओवरी के ऊपर से डेवलप हो रहे हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि कुछ पार्ट तो ऊपर से डेवलप हो रहे हैं, कुछ पार्ट नीचे से डेवलप हो रहे हैं, हाफ इंफीरियर कहलाती है ये। एग्जाम्पल इन रोज एंड इन कुकुम्बर। फिर ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट जो कि ओवरी से बने, जो कि ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से बने, वो फॉल्स फ्रूट। नो अदर पार्ट इन्वॉल्व होता है, इसमें अदर पार्ट ही इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल स्पी, इसका एग्जाम्पल है पपाया, जो कि इन्फ्लोरेसेंस से भी निकलता है। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फाइलोटैक्सी, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। कैसा है भाई, अल्टरनेट मतलब कि एक जितनी भी बर्ड है, इस बर्ड पे एक लीफ यहाँ पर एक एक होगी, तो दूसरी बर्ड पे इसमें होगी, तीसरी में इधर होगी, चौथी में इधर, मतलब कि हर बर्ड पे एक ही लीफ होगी, और वो भी अल्टरनेट पैटर्न में, एक इस तरफ तो एक इस तरफ, एक इस तरफ तो एक इस तरफ। दिस इज एन अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। और हॉल क्या होगा कि एक नोड पे पूरे के पूरे लीफलेट्स होंगे, इस तरीके से पूरा का पूरा गुच्छा होगा, फिर अगले नोड पर भी ऐसे पूरा का पूरा गुच्छा होगा, होल फॉर्म में अरेंजमेंट होगा। दिस इज नोन एज हॉल फाइलोटैक्सी। ओनली वन लीफ अराइजर ईच नोड पे, मोर देन 2 लीव्स अराइज हो जाती हैं। यहाँ पर लीव्स अराइज होती हैं अल्टरनेटली लेफ्ट और एक राइट साइड में। चाइना रोज, मैंगो इसके एग्जाम्पल है, सनफ्लावर भी है। और यहाँ पे होल की फॉर्म में निकलता है, एग्जाम्पल इज नेरियम। ठीक है बेटा। आफ्टर दैट डिफरेंशिएट मार्जिनल एंड एक्साइल प्रेजेंटेशन, मार्जिनल एंड पेरीपेस्टल प्रेजेंटेशन। चलिए ओवरी जो है वो यूनिलोकुलर है, सिंपल है, एक ही लोकस है, इसमें 2 होते हैं या ज्यादा होते हैं। ओवरी सिंपल है या मोनोकार्पिलरी है, एक ही ओवरी है, यहाँ पर कंपाउंड है। ओवरी जो है वो ओवरी वॉल से अटैच है, ओव्यूल जो है वो यहाँ से ओवरी की वॉल से ऐसे अटैच्ड है, ऐसे इस तरीके से। यहाँ पर अटैच है सेंट्रल एक्साइल से, सेंटर से आके ओव्यूल अटैच है इस तरीके से। पढ़ा है हमने प्रेजेंटेशन की डायग्राम ड्रॉ किया था, वहां से देख लेना। ओव्यूल जो है वो सिंगल फाइल के तौर पे यहाँ पे बहुत सारे ओव्यूल्स मिल रहे हैं, यहाँ पर फ्यूज हो जाते हैं। फिर मार्जिनल एंड दी पेरिएंटल, इट इज फाउंड मोनोकार्पिलरी या सिंपल ओवरी में मिलेगा, या आपको कंपाउंड ओवरी में मिलेगा। सिंगल लॉन्गिट्यूडनल प्लेजेंटा निकलेगा जहाँ से ओव्यूल अटैच है, जैसे ये ओवरी है, यहाँ से एक मार्जिन निकलेगा और इस मार्जिन से यहाँ पे ओव्यूल्स लगे हुए हैं इस तरीके से, ये मार्जिनल है। इसमें 2 और मोर लॉन्गिट्यूडनल प्लेजेंटा वॉल्स हैं, यहाँ से जहाँ से इनमें से क्या निकल रहा है, ओव्यूल्स निकल रहा है। सिंपल अगर बनाए तो इसको हम ऐसे बना देते हैं, या बीच में अटैचमेंट ऐसे। एक्साइल वाले में ओवरी यूनिलोकुलर है, इसमें यूनिलोकुलर ज़्यादा, ये बना लेना तो ठीक है। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्टिवेशन, क्या होता है और कितने तरह के एस्टिवेशंस पाए जाते हैं। एस्टिवेशंस, चलिए एस्टिवेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स विद फ्लोरल बर्ड। भाई फ्लोरल बर्ड के साथ, फ्लोरल पार्ट के साथ सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा, उसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। एक होता है वेलवेटेड, जिसमें सेपल्स और पेटल्स अरेंज होते हैं हॉल जस्ट टच ईच अदर, एक है दूसरे को जस्ट टच करेगा ऐसे, ये होता है वेलवेट अरेंजमेंट, एक दूसरे को टच करेगा बस। एग्जाम्पल एक्टिस्किनिया में ट्विस्टेड, कि एक दूसरे को ट्विस्ट कर रहा है, पूरा एक ट्विस्ट हो रहा है, दूसरा बाहर है, एक अंदर वाला पूरा ट्विस्ट हो रहा है, पूरा बाहर है, एक अंदर वाला पूरा ट्विस्ट हो रहा है। दिस इज द ट्विस्टेड अरेंजमेंट, जो कि चाइना रोज और कॉटन या लेडी फिंगर्स में पाया जाता है। फिर एक है इम्ब्रिकेट, इन दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ये रहा, इसको एक ओवरलैप कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे ओवरलैप कर ले, इसका यहाँ से ऐसे ओवरलैप कर ले, फिर पूरा अंदर से ओवरलैप कर जाए, इधर से कर जाए, कैसे भी ऊपर ओवरलैपिंग होगी। और वैक्सिलरी में इस एस्टिवेशन में पोस्टीरियर पेटल्स जो है वो बड़ी होती हैं,
ऐसे ये वाली पेटल तो देखो बड़ी होगी, ऐसे बड़ी पेटल होगी, और बाकी पेटल्स इसके अंदर छुपी हुई होंगी इस तरीके से, इस तरीके से। सबसे बड़ी वाली पेटल इनको घेर के रखती है, शेड करके रखती है अंदर वाली पेटल्स को, ऐसा कहलाता है वैक्सिलरी पेटल, जो कि पी में, मटर में पाया जाता है। याद रहेगा। चलिए, डिफ्रेंशिएट मोनोएडिलस, सिनगाइकियस एंड सिंड्रस में देख लो लास्ट। मोनोइटस स्टेमन्स, ये सब देखो फटाफट। ऑल द स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर्स आर फ्यूज्ड इन वन बंडल, एक बंडल में एक ही फिलामेंट है, सारे के स्टेमन्स एक ही उसमें आ गए, ये रहे सारे के सारे एक ही तरह से फ्यूज हो गए, ऐसे एक ही फिलामेंट है, यहाँ से स्टेमन्स निकल रही हैं बहुत सारी। एंथर जो है वो एंथर्स ऑफ ऑल स्टेमन फ्यूज, सब स्टेमन्स के एंथर फ्यूज हो गए। एंथर मतलब ऊपर वाला पार्ट, ये रहा कुछ बड़ा सा हो गया फ्यूज होके। और यहाँ पे एंथर एंड फिलामेंट जो है वो दोनों को दोनों फ्यूज, तो पूरा एंथर काफी मोटा हो गया, स्टेमन काफी बड़ी हो गई। यहाँ पे देखो एंथर्स अलग अलग है, स्टेमन एक फ्यूज्ड हो गई है। स्टेमिनल ट्यूब्स फॉर्म होती हैं इसमें। यहाँ पे फ्यूज एंथर जो है वो एक ट्यूब अराउंड स्टाइल बना देती है, और यहाँ पे फ्यूज एंथर एंड फिलामेंट जो है कॉम्पैक्ट मास, पूरा एक मोटा सा स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पे एंथर एंड अपर पार्ट जो है वो फ्री है, ऊपर वाला पार्ट तो फ्री है, यहाँ पे फिलामेंट फ्री है, यहाँ पे कोई भी फ्री नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये देखेंगे आप अच्छे से। तो यहाँ पर हमारे फ्रूट्स के, फ्लावर्स के जितने भी क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से बन सकते हैं वो खत्म होते हैं। अच्छे से कंप्लीट कीजिए।